हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम और मैं हूं गुरमीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर आई गो टू स्टाइल्स। आई एम गोइंग टू गिव यू द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, सो लेट्स बिगिन। See, I have given all the important points of the chapter, and here we are going to discuss it so that we can understand this chapter properly. Okay, so let's begin with it. So this chapter is about the World War One. That was in England. It's a part of the England which has been depicted here. तो जो मिस्टर हेस्टिंग्स हैं वो क्या थे? वो एक सोल्जर थे. He was a soldier and he got injured there. तो वो अपना जो टाइम है कॉन्वलेसेंट होम में स्पेंड करते हैं. वहाँ पे उन्हें प्रॉपर कॉन्वलेसेंट होम होता है जहाँ पे प्रॉपर नर्सिंग होती है, आपको प्रॉपर फूड दिया जाता है. और जो लेटर है ही वॉज गिवन अ 1 month सिक लीव. उसके बाद उन्हें एक 1 month की सिक लीव दे दी गई. तो उस बीच में जब उन्हें ये सिक लीव मिलती है उसके उस टाइम के बिटवीन वो किससे मिलते हैं? ही केम अक्रॉस जॉन कैवेंडिश. अब ये जो जॉन कैवेंडिश है इसको वो ऑलरेडी जानते हैं मिस्टर हेस्टिंग, क्योंकि मिस्टर जॉन कैवेंडिश जो है वो स्टाइल्स में रहता है. और मिस्टर हेस्टिंग्स जो है व्हेन ही वाज अ बॉय ही यूज्ड टू स्टे देयर. एज अ बॉय हेस्टिंग ऑफन स्टेड एट स्टाइल्स. सो मिस जॉन कैवेंडिश जो है और मिस्टर हेस्टिंग जो है दे हैड अ गुड यार्न. अब गुड यार्न का मतलब होता है मीन्स गुड कन्वर्सेशन. उनके बीच में अच्छी खासी बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होती है. सो जॉन इनवाइट्स हेस्टिंग टू स्टाइल्स. अब इतनी सारी बातें होने के बाद जो है जॉन जो है मिस्टर हेस्टिंग को कहाँ बुलाता है? स्टाइल्स में बुलाता है टू स्पेंड हिज लीव देयर. वो चाहता है कि वो अपनी छुट्टियां वहां पर बिताए. सो हेस्टिंग्स गो टू स्टाइल्स. तो हेस्टिंग जो है वो कहाँ जाता है? वो स्टाइल्स जाता है. नेक्स्ट देखिए जो था, अब ये जो इनके बीच में ये जो बातचीत होती है, क्योंकि एक काफी दे हैड अ गुड यार्न. ये बुक में वर्ड यूज हुआ था, इसके मतलब होता है कन्वर्सेशन. तो उनकी क्या कन्वर्सेशन होती है ये सब अभी हम यहाँ पढ़ेंगे. जॉन वॉज मिस्टर कैवेंडिश सन. So he told Hastings that after the death of Mr. Cavendish, Mrs. Cavendish inherits all his life estate and his income. तो जो जॉन है वो बताता है कि वो तो हेस्टिंग को पता है कि वो मिस्टर कैवेंडिश का सन है. तो वो बताता है कि उसकी डेथ हो चुकी है मिस्टर कैवेंडिश की, और मिस्टर कैवेंडिश की डेथ के बाद जो मिसेस कैवेंडिश है उसकी वाइफ है मिस्टर कैवेंडिश की, उसके पास उसकी सारी प्रॉपर्टी और इनकम चली जाती है. तो हेस्टिंग नोज हिज फैमिली. तो हेस्टिंग जो है जॉन की फैमिली को जानता है, और उसको ये भी याद आता है कि मिसेस कैवेंडिश का जो फुल नेम था वो क्या था? मिसेस एमिली कैवेंडिश. तो उसको जो यहाँ पर, सॉरी ये मैं आपको बता रही हूँ कि मिसेस कैवेंडिश का जो पूरा नाम है वो मिसेस एमिली कैवेंडिश है. अब हेस्टिंग को उसके बारे में क्या याद आता है एमिली के बारे में? दैट शी हैज 2 stepsons. One is John and the other one is Lawrence. तो इसके 2 स्टेप सन थे, यानी कि मिस्टर कैवेंडिश के 2 बेटे थे. मिसेस कैवेंडिश उनकी रियल मदर नहीं थी, वो उनकी स्टेप मदर थी, जॉन की और लॉरेंस की. अब जो जॉन है वो मिस्टर हेस्टिंग्स को बताता है कि उसकी मम्मी ने, उसकी मदर ने दोबारा शादी कर ली है. जॉन टेल्स हेस्टिंग दैट हिज मदर हैज मैरिड अगेन. अब हेस्टिंग को याद आता है कि मिसेस कैवेंडिश जो थी, जब मिस्टर कैवेंडिश वॉज अ विडोअर, मिस्टर कैवेंडिश की फर्स्ट वाइफ मर चुकी थी जो कि जॉन और लॉरेंस की मदर थी. उसके बाद उनके जो 2 बेटे थे तब उसने एमिली से शादी की थी. So Hastings remember Mrs. Cavendish. Mr. Cavendish was a widower with 2 sons when he married Emily. ठीक है. तो Mrs. Cavendish, she certainly could not be a day less than 70 years. तो उसको याद आ रहा है हेस्टिंग्स को कि वो लगभग इस उम्र की तो हो चुकी होगी. She was an energetic, autocratic personality, inclined to charitable and social notoriety. तो notoriety का मतलब होता है fame of being bad in some way, and playing the lady bountiful. So playing the lady bountiful का मतलब होता है शो ऑफ करना, बड़ा शो ऑफ किया करती थी.
तो उसको याद आ रहा है कि वो किस टाइप की वुमेन थी। वो एनर्जेटिक थी, एक ऑटोक्रेटिक पर्सनालिटी थी। ऑटोक्रेटिक पर्सनालिटी उसकी होती है मतलब हैविंग अ कंप्लीट पावर एंड इंक्लाइन टू हैविंग अ कंप्लीट पावर। ओके, तो वो ऑटोक्रेटिक टाइप की उसकी पर्सनालिटी थी, काफी पावरफुल टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है उसकी। और वो तो जो थी वो शो ऑफ करने में बहुत बिलीव करती थी। So she was a most generous woman, वो generous थी and possessed a considerable fortune of her own. अब Mr. Cavendish had been completely under his wife's ascendancy. ascendancy का मतलब कह सकते हैं कि उसके हुक्म का पालन करता था। तो मिस्टर कैवेंडिश जो था उसके बिल्कुल कंट्रोल में था अपनी वाइफ के। So when he died, he left his property to her. उसने इवन अपने बेटों के नाम पे भी, जॉन और लॉरेंस के नाम पे भी प्रॉपर्टी नहीं की। ही गेव इट ऑल टू हिज वाइफ, टू मिसेस एमिली कैवेंडिश। तो वो इतना ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस था। मिसेस कैवेंडिश हैड बीन मोस्ट जेनरस टू हर स्टेप चिल्ड्रन, लेकिन वो अपने बच्चों के प्रति काफी जेनरस थी। और इसलिए लॉरेंस और जॉन को हमेशा क्या लगता था, दे ऑलवेज थॉट ऑफ हर एज देयर ओन मदर। उनको लगता था कि वो उनकी माँ ही है, कभी उसने ऐसे बिहेव नहीं किया कि वो उनकी स्टेप मदर हो। शी वॉज वेरी जनरस टूवर्ड दी चिल्ड्रन। जॉन टेल्स हैस्टिंग अबाउट इंग्लेथॉर्प। अब जॉन जो है यहाँ पे हैस्टिंग को इंग्लेथॉर्प के बारे में बताता है। ही कॉल्स हिम बाउंडर, वो उसको बाउंडर कहता है। बाउंडर का मतलब होता है अ मैन हु बिहेव्स बैडली एंड कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ठीक है, वो उसको ट्रस्ट नहीं करता था इंग्लेथॉर्प को, जो जॉन था। तो वो हेस्टिंग को उसके बारे में बताता है। अब एक एवी है, एवी कौन है? शी इज हिज मदर्स कंपेनियन। जो मिसेस एमिली कैवेंडिश है उसकी कंपेनियन थी ये एवी। तो वो कहता है कि ये जो इंग्लेथॉर्प है, ही क्लेम्स दैट ही इज सेकंड कजन और समथिंग ऑफ एवी, बट शी डिडंट सीम पर्टिकुलरली कीन टू एक्नॉलेज द रिलेशनशिप। लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लेथॉर्प आया कहाँ से है। तो वो उसको बहुत ही अलग टाइप का इंसान लगता था जॉन को। बट द मेटर कॉटन्ड टू हिम एंड टुक हिम एज अ सेक्रेटरी। मेटर ये जो है लाइन प्रॉपर चैप्टर से ली गई है। ये मेटर का मतलब होता है मदर यहाँ पर। ओके, और कॉटन्ड का मतलब होता है मेड एन अटेम्प्ट टू बी फ्रेंडली टू समवन। तो अब उनके बीच में एक दोस्ती सी हो गई है मिसेस कैवेंडिश के बीच में और इंग्लेथॉर्प के बीच में। एंड ही टुक हिम एज अ सेक्रेटरी, और वो उसे अपना सेक्रेटरी बना लेती है। द फेलो वॉज वेरी यूजफुल टू हर, वो उसका साथ बहुत देता है। इवन जो ये थी मिसेस कैवेंडिश थी, ये सोसाइटीज रन करती थी, और इस बीच में उसकी सोसाइटीज काफी ज्यादा बढ़ भी गई थी। एंड 3 months एगो, यानी कि उसका बिजनेस फ्लोरिश हो रहा था। अब 3 months अगो क्या होता है कि शी सडनली अनाउंस शी एंड एल्फ्रेड आर एंगेज्ड। वो बताती है सबको कि अब वो दोनों ने एंगेजमेंट कर ली है, और इंग्लेथॉर्प इज एटलीस्ट 20 years यंगर देन शी इज। और ये जो इंग्लेथॉर्प है ये कम से कम 20 साल छोटा है मिसेस कैवेंडिश से, और उन्होंने शादी कर ली। अब आफ्टर 3 days हैस्टिंग रीच टाइल्स। अब ये जो सारी हमने पहले पढ़ी है, ये सारी कन्वर्सेशन हुई है जॉन और हेस्टिंग्स के बीच में। जॉन और हेस्टिंग्स ने ये सब बातें की है। अब जो हेस्टिंग्स है वो आ गया है कहाँ पर? स्टाइल्स में। स्टाइल्स सेंट मैरी लिटिल स्टेशन, एक स्टेशन पे उतरता है वो। जॉन वॉज वेटिंग ऑन प्लेटफॉर्म, जॉन उसकी वेट कर रहा था प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर, और वो दोनों कार में बैठते हैं और घर की तरफ चल पड़ते हैं। The village of Styles, St. Mary was situated 2 miles from the station. अब ये जो उनका विलेज है, विलेज ऑफ स्टाइल्स है, सेंट मैरी, ये कितना है? 2 मील दूर है उस स्टेशन से। तो वो दिन कैसा है? इट वॉज अ वार्म डे ऑफ अर्ली जुलाई। ये जो लाइन है देखिए, नॉट सो वेरी फार अवे ग्रेट वॉर वॉज रनिंग। अब कुछ ही दूरी पे तो अब लड़ाइयाँ लगी हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम चल रहा है, वॉर चल रहा है, लेकिन ये जो एरिया है स्टाइल्स का, ये बहुत ही ज्यादा काम है, बहुत ही ज्यादा शांत है, फुल ऑफ ग्रीनरी है। तो ये हेस्टिंग जो सोच रहा है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि दैट ही हैड सडनली स्ट्रेड इनटू अनदर वर्ल्ड, वो जैसे ही कुछ अलग सी ही दुनिया में
आ गया हो, क्योंकि एक तरफ तो लड़ाइयाँ लगी हुई हैं लेकिन दूसरी तरफ ये जो जगह है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, बहुत ही ज़्यादा काम है। तो जॉन इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ, अब दोनों कार में जा रहे हैं और जॉन जो है बातें करता हुआ जा रहा है हेस्टिंग्स के साथ। जॉन इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ, वो अपने बारे में बताता है कि आई ड्रिल्ड विद द वॉलंटियर्स ट्वाइस अ वीक एंड लेंड अ हैंड ऑन द फार्म्स, वो ये काम करता है। माई वाइफ वर्क्स रेगुलरली ऑन लैंड, उसकी वाइफ भी काम करती है। शी इज अप एट 5 एवरी मॉर्निंग टू मिल्क एंड कीप्स एट इट स्टेडली अंटिल लंच टाइम एंड ही कॉल्स हिज लाइफ एज आइडल लाइफ, तो उसे अपनी लाइफ को वो एक आइडल लाइफ समझता है और वो ये सब काम करता है। उसकी वाइफ भी सुबह 5 बजे उठ जाती है और लंच टाइम तक कॉन्टिन्यूसली वर्क करती है। तो जॉन रिमेंबर्स दैट इट्स टाइम टू पिक सिंथिया, अब जाते जाते कार में जॉन को सिंथिया की याद आ जाती है, उसको याद आता है कि सिंथिया को लेकर आने का, पिक करने का टाइम हो गया है। अब सिंथिया कौन है? हु इज सिंथिया? ना सिंथिया जो है ये उसकी मदर जो है मिसेस कैवेंडिश की, उसकी प्रोटिगी है। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय एन ओल्डर एंड मोर इन्फ्लुएंशियल पीपल। ठीक है, तो अब मिसेस कैवेंडिश ही उसकी केयर टेकर है एक तरह से, डॉटर ऑफ एन ओल्ड स्कूल फेलो ऑफ हर्स। सिंथिया मैरिड अ सॉलिसिटर, उसकी शादी एक लॉयर से हुई थी। सॉलिसिटर मीन्स अ लॉयर who do the paperwork, legal paperwork, okay? So he came a cropper. इसका मतलब होता है he went through a failure, वो फेल हो गया। एंड शी वॉज लेफ्ट एन ऑर्फन एंड पेनीलेस, उसके पास कोई पैसे तक नहीं थे। सिंथिया हैज बीन विद देम नियरली 2 years नाउ, और वो 2 साल से अब इन्हीं लोगों के साथ रह रही है। सिंथिया वर्क्स इन रेड क्रॉस हॉस्पिटल एट टैडमिंस्टर 7 miles अवे एंड दे रीच अ फाइन ओल्ड हाउस। एवी जो है, अब ये लोग हैं एक अच्छे से फाइन ओल्ड हाउस, एक थोड़ा पुराना टाइप का हाउस है, वहां पर पहुंचते हैं। वहां पे जो है एवी इनको वेलकम करती है। एवी इसका जो फुल नाम है वो है मिस एवी हॉवर्ड। तो यहाँ पर जो बोला गया है चैप्टर में कि मिस हॉवर्ड उन्हें वेलकम करती है, इसका मतलब एवी उन्हें वेलकम करती है, जो कि उसकी मदर की कंपेनियन थी। शी वेलकम्स देम। मैरी ग्रीटेड हिम, मैरी कौन थी? मैरी जॉन की वाइफ है, तो वो भी वहीं पे है। तो हेस्टिंग सिट्स इनटू अ बास्केट चेयर। मैरी इज जॉन्स वाइफ, ये जो मैरी है वो जॉन की वाइफ है। मिसेस कैवेंडिश गेव हिम टी, अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। मिसेस कैवेंडिश गेव हिम टी, अब ये मिसेस कैवेंडिश एमिली कैवेंडिश नहीं है, ये मैरी कैवेंडिश है जो उसे चाय ऑफर करती है। मिसेस कैवेंडिश हियर इज मैरी कैवेंडिश, जो कि जॉन की वाइफ है, जॉन कैवेंडिश की। सो मिसेस इंग्लेथॉर्प केम टू द लॉन फॉलोड बाय अ मैन, थोड़ी देर के बाद लॉन में कौन आती है? मिसेस इंग्लेथॉर्प आती है। मिसेस इंग्लेथॉर्प वो है एमिली कैवेंडिश है, क्योंकि उसने अब इंग्लेथॉर्प से शादी कर ली है तो वो मिसेस इंग्लेथॉर्प हो गई है। मिसेस इंग्लेथॉर्प ग्रीटेड हेस्टिंग विद एफ्यूजन, ठीक है, वो उसको ग्रीट करती है। एफ्यूजन का मतलब कुछ बड़ा चढ़ाकर, मतलब बड़े क्योंकि वो इस तरह की ही लेडी थी स्टार्टिंग से। सो एल्फ्रेड इंग्लेथॉर्प हस्बैंड ऑफ मिसेस इंग्लेथॉर्प, वो भी उसके साथ आता है। और ही हैज द लॉन्गेस्ट एंड द ब्लैकेस्ट बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी है वो बहुत ही ज्यादा काली और बहुत ही ज्यादा लंबी है, इसीलिए जॉन को वो कुछ अलग टाइप का ही लगता था। वो नहीं, उसको वो कहीं से भी उनकी तरह मैच करता हुआ नहीं लगता था। ही आस्क्ड एमिली टू चेंज द कुशन एज इट वाज डैम्प, तो वो इंग्लेथॉर्प जो है वो एमिली यानी कि एमिली इंग्लेथॉर्प उसकी वाइफ, जो कि पहले थी मिसेस एमिली कैवेंडिश, उसको कहता है कि टू चेंज द कुशन बिकॉज इट वाज डैम्प। शी सब्स्टिट्यूटेड अनदर विद वेरी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टेंडरेस्ट केयर, तो बड़े प्यार से वो उसका ये काम करती है। तो हेस्टिंग को क्या लगता है? हेस्टिंग को लगता है कि ये देखिए, Strange infatuation of an otherwise sensible woman, Hastings thinks about Mrs. Inglethorpe. तो जिस तरह से मिसेस इंग्लेथॉर्प क्वेश्चन को चेंज करती है, वो एक स्ट्रेंज इन्फेचुएशन को शो करती है। इन्फेचुएशन का मतलब होता है
a very strong feeling of love and attraction for somebody. तो हेस्टिंग्स सोचता है कि एक तरह से तो ये बड़ी सेंसिबल वुमेन है, लेकिन उसको जो इसकी इन्फैचुएशन है थोड़ी सी स्ट्रेंज लगती है. So Mrs. Inglethorpe asks, is soldiering your regular profession, Mr. Hastings? अब मिस्टर हेस्टिंग्स के बीच में बातें हो रही हैं इंग्लेथॉर्प के साथ, मिसेस इंग्लेथॉर्प के साथ. नो, बिफोर द वॉर आई वाज इन लॉयड्स, सेज हेस्टिंग्स. लॉयड्स क्या है? लॉयड्स एक इंश्योरेंस मार्केट है लोकेटेड इन लंदन. तो मैरी भी यहाँ पे क्वेश्चन कर रही है कि मैरी आस्क इफ हेस्टिंग हैव सम अदर हॉबी, क्या कोई और भी हॉबी है? तो हेस्टिंग्स टेल्स ही हैड अ सीक्रेट हैंकरिंग टू बी अ डिटेक्टिव. हैंकरिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर. तो उसका एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है टू बी ए डिटेक्टिव. तो ही वांट्स टू बी लाइक शेरलॉक होम्स. अब जो सिंथिया एंटर करती है, ये तो इस तरह से कुछ कन्वर्सेशन उनके बीच में चल रही है. अब सिंथिया आती है, तो ही फ्लंग हरसेल्फ on the ground, sorry it should be she, flung herself onto the ground beside John. तो जॉन के साइड में बैठ जाती है and Hastings handed her a plate of sandwiches. Hastings उसको sandwiches ऑफर करता है. वो स्माइल करती है and she asked Mr. Hastings to sit on the grass. It's ever so much nicer, she suggested, and he sat down on the ground obediently. तो हेस्टिंग्स भी उनके साथ ग्राउंड में बैठ जाता है, उसको ओबे करता है. तो इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है. तो हम देखते हैं कि इसके कुछ करेक्टर्स हैं जो कि बच्चों को जनरली कंफ्यूजन नेम्स में हो जाती है. तो हम उनके करेक्टर्स को अच्छी तरह से देख लेते हैं, जिससे ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा. अब सबसे पहले तो मिस्टर हेस्टिंग्स की ही एंट्री हुई थी. इज अ नरेटर ऑफ द स्टोरी. हमने पूरी स्टोरी को मिस्टर हेस्टिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है. अब मिस्टर कैवेंडिश कौन है? मिस्टर कैवेंडिश की डेथ हो चुकी है. उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी किसको दी है? मिसेस कैवेंडिश को दी है. मिसेस कैवेंडिश का पूरा नाम है मिसेस एमिली कैवेंडिश, और बाद में वो शादी करती है अल्फ्रेड इंग्लेथॉर्प से और बन जाती है मिसेस एमिली इंग्लेथॉर्प. अब जॉन कैवेंडिश जो है वो बेटा है किसका? मिस्टर कैवेंडिश का, और हस्बैंड है मैरी कैवेंडिश का. लॉरेंस कैवेंडिश जो है ये मिस्टर कैवेंडिश का बेटा है. ये दोनों भाई हैं, जॉन कैवेंडिश और लॉरेंस कैवेंडिश. एवी जो थी वो कंपेनियन है ऑफ मिसेस कैवेंडिश की. अल्फ्रेड इंग्लेथॉर्प जो है ये शादी करता है मिसेस एमिली कैवेंडिश से. सिंथिया है, ये प्रोटेगी ऑफ मिसेस कैवेंडिश है, और इसका पूरा नाम है मिस सिंथिया मर्डॉक. इसको बाद में मिस मर्डॉक के नाम से भी बुलाया गया है चैप्टर में, लेकिन ये सिंथिया ही है जो कि मिस मर्डॉक है. तो इस तरह से यू शुड, बिकॉज इन्हें जनरली उनकी लास्ट नेम के साथ ही एड्रेस किया जाता है, तो यू शुड नो ऑल द नेम्स प्रॉपरली. मिस मर्डॉक इज सिंथिया मर्डॉक. मैरी कैवेंडिश को भी मिसेस कैवेंडिश कह के बुलाया गया था इस चैप्टर में. तो इस तरह से यू शुड नो ऑल द करेक्टर्स प्रॉपरली टू अंडरस्टैंड द चैप्टर नाइसली. अब आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो. थैंक यू.